हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स और उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ये इस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ये सेकंड क्वेश्चन है और जेईई मेन 2023-24 के लिए है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। AIEEE 2002 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोग इसको वीडियो को रोक करके अपने खुद बनाइए, जब नहीं बनता है तब फिर अल्टीमेट लास्ट में सोल्यूशन तो देखना ही होगा आप लोगों को। लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि बिना सोल्यूशन देखे हुए बनाइए, तभी आपका फ़ायदा होगा। सोल्यूशन देख लीजिएगा तो फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ताकि अपने अटैम्प्ट करिए, जब नहीं बने तब तो लास्ट है, तो देखिएगा ही मेरा सोल्यूशन, ओके। लेकिन नहीं भी सोल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने खुद बनाइए। तो देखिए कैसे सोचना है। यहाँ लिखा हुआ है 2CA sin दिस, और ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल है तो नेचुरली हम लोग बोल सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी पाई होगा। और यहाँ दिख रहा है A प्लस सी है, तो A प्लस सी को पाई माइनस बी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, वो 2CA साइन A माइनस बी प्लस सी बाई 2, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। क्यों? यहाँ पर साइन लगा हुआ है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। अब प्लस एक्स्ट्रा में यहाँ थोड़ा अलजेब्रा भी है, माने दोनों का ये हाइब्रिड है। थोड़ा अलजेब्रा भी है, 2 × C2A और ट्रिगो भी है, दोनों मिक्स किया हुआ है। तो अब काम क्या है, यही A प्लस बी प्लस सी इसको छोटा करना है। और कंसेप्ट है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्यों नहीं A प्लस सी की जगह हम लोग कन्वर्ट कर दें पाई माइनस बी, तो क्या होगा 2CA और A प्लस सी को लिख देंगे पाई माइनस बी और B का B लिख दीजिए। अब इसके स्टेप के बाद होगा 2CA पाई माइनस बी मिलके माइनस 2B/2। फिर ये अलग अलग होगा तो पाई/2 साइन रहेगा, छोड़ दिया है साइन, यहाँ भी साइन रहेगा और यहाँ भी साइन आएगा। और पाई/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 2B/2 हो गया। फिर पता है कि साइन 90 - थीटा कॉस होता है, तो कॉस B/2। और ये भी मालूम है कि कॉस B का आंसर क्या होता है, तो फॉर्मूला है कि B एंगल है तो C² प्लस A² माइनस 2CA cos B इज इक्वल टू होता है B²। ये कॉन्सेप्ट है और इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा कि cos B बराबर, इस टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो C² प्लस A² माइनस B² डिवाइडेड बाई 2CA। या तो ये फॉर्मूला याद कीजिए, नहीं तो ये फॉर्मूला याद कीजिए। और इसमें है ट्रायंगल अगर हम बना के दिखाएं तो ABC हो गया, यहाँ एंगल B दिया हुआ है और C और A दिया है, मतलब C के सामने वाला ये दिया हुआ है, A के सामने दिया है, मतलब दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल पता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, चाहे ये कॉन्सेप्ट है, और इसी का यूज करेंगे तो cos B की जगह इतना पुट कर देते हैं। मेनली इस चैप्टर्स में क्या है, देखिए एक ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल का 3 साइड है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, और 3 एंगल है, एंगल A एंगल B एंगल C। 6 चीजें, 6 में कोई भी 3 चीज दे देगा और 3 ठो निकालना है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि 3 एंगल दे दिया है और तब 3 साइड निकालिए। बाकी सब सही है, 3 साइड दिया रहेगा तो 3 एंगल निकालिए, या 2 साइड 1 एंगल दिया है तो अदर्स निकालिए, या 1 साइड 2 एंगल दिया है तब निकालिए। माने 3 साइड गिव है, एक कॉन्सेप्ट।
दूसरा कोई भी दो साइड गिवन है और एक एंगल है, और एक हो जाएगा, समझ सकते हैं कि एक एंगल और दो साइड, तो इस तरह से होगा। तीनों एंगल वाला कभी नहीं देगा, ऐसा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा पता लगाइए, और आंसर मालूम जाए तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कभी भी किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल दे करके साइड नहीं पूछेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है कि तीन साइड दे देगा, बोलेगा एंगल निकालो, और ये वाला हो गया दो ऑप्शंस में कि दो साइड दिया, बीच का एंगल दे दिया। नहीं तो उसको आगे पीछे चेंज कर दीजिए, या तो ए इधर लिख दीजिए SS, या इसको इधर कर दीजिए SSA। तो तीन ऑप्शन में जैसा भी हो, इसका मतलब हुआ दो साइड और बीच का एंगल है। लेकिन ये वैसा नहीं है, माने दो साइड और बीच का एंगल नहीं, कोई अदर एंगल है। और यहाँ पर भी हो गया कि आगे पीछे ए को लिखेंगे तो ASS, फिर आगे पीछे लिखेंगे, सॉरी ए को बीच में ला दिए SAS, या एंगल को साइड में धर ले गए SSA। ये तीनों में ये वाला खाली दिख रहा है कि दो साइड और बीच का एंगल है, और ये बीच का एंगल वाला नहीं है। तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन। अदर जो तीन साइड दिया है तो तीन एंगल निकालना है, दो साइड दिया है तो दो एंगल और एक साइड निकालना है, यहाँ दो साइड दिया और एक एंगल दिया है तो एक साइड निकालना और दो एंगल निकालना है, और ऐसा लोग पूछेगा नहीं। इतने ही में प्रोडक्ट एंगल का चैप्टर खत्म हो गया। तो सारा फार्मूला जानिए, प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूला को ड्राइव कीजिए बिना देखे, और पुट कर देंगे तो आ गया 2CA। अब कॉस बी का आंसर वहाँ से जो निकाले लिख देते हैं, बी स्क्वायर है तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA बाई 2CA। 2CA कट गया, आ गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA। अब देखा जाए कहाँ पर है ये, पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शंस में कहीं मिस्टेक हो रहा है, यही फार्मूला रॉन्ग है, क्योंकि कॉस बी का फार्मूला में क्या होता है, कॉस बी में होता है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये रॉन्ग था, फार्मूला ही रॉन्ग है। ये हो गया, यहाँ भी आ गया वैसे ही। और अब अगर मिलाएंगे तो दिख रहा है कि C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, B खाली माइनस है, ये तो B ऑप्शन सही है। तो लिख देंगे ऑप्शन B इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट। तो बोल सकते हैं कि ये कितना सिंपल है, मतलब कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो अकॉर्डिंग टू एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल या ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, या अकॉर्डिंग टू साइड, एक रहेगा जिसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल अगर देखेंगे तो एक होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल 0 और 90 के बीच में होगा, और एक होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एक होगा एक एंगल मोर देन 90 बट लेस देन 180 अकॉर्डिंग टू एंगल। और अकॉर्डिंग टू साइड जाएंगे तो पहला होगा जिसको बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर आएगा स्केलेन ट्रायंगल, और एक आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, अकॉर्डिंग टू एंगल 3, अकॉर्डिंग टू साइड 3, तो सभी ट्रायंगल के लिए आपको सीधा डायलॉग है कि गिव मी अमॉन्ग 6 मेंबर्स 6 एलिमेंट्स। कौन 6 एलिमेंट है? ABC साइड और एंगल 3 ABC। तो ABC साइड हो गया, एंगल हो गया ABC। इस 6 में से कोई भी 3 अगर दिया है तो अदर्स 3 निकाल सकते हो। गिव मी अमॉन्ग दिस 6 एनी 3 other 3 can be calculated। तो पहला क्वेश्चन है all sides are given, find others 3 angles। और यहाँ पर रहेगा कि कोई भी 2 साइड और एक एंगल दिया है तो रेस्ट चीज निकालिए। यहाँ एक एंगल 2 साइड दिया है तो रेस्ट चीज निकालिए। तो 3 तरह का क्वेश्चन होता है। और इसी का छोटा लेवल 9-10 में रहता था कि ट्रायंगल कैसा रहता था, राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप का दे दिया। तो इसमें क्या होगा कि ये तो राइट एंगल है, कन्फर्म है। मान लीजिए इसको लिख देते हैं OPM। तो मान लिया
ये हो गया y, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया r, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया r, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट में, x, y रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, और ये एक एंगल है थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, बट ऐसा चीज सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो इसमें आपको अगर कभी भी x, y, r है और एक थीटा है, तो इसमें से तीन नहीं रहेगा, दो ही इंफॉर्मेशन। पहला रहेगा टू साइड्स, ये तीनों में से कोई भी x, y, r में टू साइड्स, वैसा क्वेश्चन, और सब निकालो। और सब निकालो मतलब क्या है, नेचुरली 90 कंफर्म है, ये दोनों में से एक एंगल निकल जाएगा तो दूसरा तो निकल ही जाएगा, तो एक एंगल है बोलेंगे, सफिशिएंट है। और यहाँ तीन साइड है, तो क्वेश्चंस में हो गया दो साइड देगा तब कैसे निकलेगा अदर्स, और अदर्स मतलब दो साइड दिया है तो थर्ड साइड निकालना है, और ये थीटा एंगल निकालना है। और दूसरा क्या होगा, एक साइड और एक एंगल दे दिया, कोई भी एक साइड, ये तीनों में से, और एक एंगल दे दिया। और एक दूसरा होगा जिसमें कि माने दो साइड्स, एक साइड जीरो साइड तो दो एंगल, ऐसा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। यहाँ तीन इंफॉर्मेशन था, यहाँ दो ही होगा। क्यों दो होगा, दिखाई दे रहा है कि कोई दो साइड दे देगा x, y, r में, तीन ठों में से, तब बोलेगा जो एक तीसरा साइड छूट गया और एंगल छूट गया वो निकालिए। यहाँ एक साइड और एक एंगल दिया, ये तीनों में से कोई एक साइड दे दिया और ये एक एंगल दे दिया, बोला और दो साइड है उसको निकालिए। और यहाँ पर क्या है, दोनों एंगल दे दिया, तब पूछ रहा है थर्ड एंगल, और पूछ रहा है तीनों साइड, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो ही कॉन्सेप्ट है। ये था 9-10 का लेवल में, और इसी का ये बड़ा रूप है 11-12 में। तो अब इतना समझ गए, लॉजिक देखिए, सोचिए, और ये क्वेश्चन बन गया, और यही कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।